तो हाँ जी सर जी, आपका नाम है अविक चक्रवर्ती। 16/9/84 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। टाइम 6:55 कोलकाता। तो इस हिसाब से आपकी कुंडली बनी है कन्या लगन की, जो कि यहाँ पे मैंने पूरी बना रखी है। पूरा आपको विस्तार से समझाऊंगा। और जैसे कि आपकी पहले कुंडली बनाई थी, तो साल गलत होने की वजह से वो कुंडली आपकी गलत बन चुकी थी। अब ये कुंडली जो बनी है, वो जो आपने अभी टाइम दोबारा भेजा था उसके हिसाब से बनी है। आपको मैंने भी दिखा भी दिया है टाइम जो है। तो ये कुंडली की अगर मैं बात करूँ, कुंडली है कैसी, बहुत बड़े लेवल पे अच्छी कुंडली आपकी। सिर्फ ये शुक्र ग्रह खराब लगा, बाकी सभी ग्रह आपके भाई बहुत ही अच्छे हैं। और ऐसी कुंडलियां लाखों में एक दो कुंडलियां होती हैं जिनके इतने ग्रह अच्छे होते हैं। क्यों? देखो, शनि उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, राहु उच्च का बैठा है, चंद्रमा उच्च का बैठा है, गुरु ग्रह अपने घर में बैठा है, सूर्य अपने घर में बैठा है, बुध मित्र राशि में बैठा है। मतलब सभी ग्रह जहाँ तो आपके उच्च के हैं या वो अपने घर में बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। मैंने जैसे बोला, हजारों लाखों में एक दो कुंडलियां होती जिनके इतने ग्रह अच्छे होते हैं। बस आपका शुक्र ग्रह मुझे खराब लगा है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। पूरा विस्तार से आपको समझाने लगा हूं। और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक बार आपको मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये आपका पहला घर है, और पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर, परिवार का और वाणी। तीसरा घर छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रो, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर बड़े भाई बहन, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह होते हैं, आप ये 9 ग्रहों का जो असर है आपके जीवन के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन आपके ऊपर अभी सबसे ज्यादा जो असर है वो है गुरु ग्रह का। असर सभी का है, अभी भी आपके ऊपर शुक्र का असर है, शनि का असर है, लेकिन ज्यादा जो असर किसका है? गुरु ग्रह का। क्यों? क्योंकि गुरु की आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, जो कि 12वां महीना 22 से चली हुई है। पिछले एक साल हो चुका है, और अभी काफी लंबी दशा है, 38 में खत्म होगी। तो गुरु की बड़ी महादशा होने की वजह से आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर अभी वर्तमान में गुरु का है। और यहाँ पे देखो, गुरु की ही अंतरदशा भी आपके ऊपर है, जो कि 12वां महीना 22 से चली है, जनवरी 25 में खत्म होगी। तो मैंने अभी क्या बोला, असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का पड़ रहा है, लेकिन ज्यादा असर अभी जो आपके ऊपर है वो गुरु ग्रह का है, क्योंकि गुरु की ही महादशा चली हुई है आपके ऊपर। और गुरु की ही अंतर्दशा है, पिछले एक साल से चली हुई है। सबसे पहले हम गुरु की बात करते हैं, जिसका बड़ा असर है कि वो अभी जो दशा चली है वो अच्छा है या बुरा है। तो गुरु आपका यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। लेकिन उससे पहले आपका एक सवाल था, आपके 3-4 सवाल थे। धन संबंधी दिक्कतें आपको आ रही हैं, कि धन आप क्यों नहीं जोड़ पा रहे, आपका विवाह नहीं हो पाया अभी तक, मतलब उम्र भी काफी हो चुकी है, 40 साल से ऊपर हो चुका है, आपका विवाह क्यों नहीं हो रहा, कारण क्या है, ये पूरा आपको मैं पहले बताऊंगा। पहले आपका जो सवाल है विवाह को लेकर, उसको मैं बताता हूँ कि विवाह का सुख कैसा है आपकी कुंडली में अभी। और आपको मैंने क्या बोला था कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो जो पत्नी का घर होता है भाई, ये 7वां घर होता है। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, इस 7वें घर को देखना पड़ेगा, क्योंकि 7वां घर है पत्नी का घर। और फार्मूला ये होता है, घर का मालिक देखना होता है। 7वां अगर पत्नी का है, तो 7वें घर में 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक बना है गुरु ग्रह। तो आपकी पत्नी के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा, और गुरु के अलावा ये शुक्र को भी देखना पड़ेगा। शुक्र क्यों देखना पड़ेगा? देखो, शुक्र है विवाह का कारक, ये विवाह का भी कारक है, और ये पत्नी का भी कारक है। पत्नी हो गया, विवाह हो गया, और 7वां घर, मतलब जो शुक्र है, ये 3 चीजों का कारक है। 3 चीजें मतलब, एक तो विवाह हो गया, कि विवाह का सुख कैसा है, उसके लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। और पत्नी का कारक है, पत्नी का भी कारक है, और तीसरे नंबर पे ये 7वें घर का कारक होता है। इसलिए शुक्र का कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है विवाह का सुख लेने के लिए। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपके विवाह का सुख देखना है कुंडली में, तो हमें 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। 2 ग्रह क्यों देखने पड़ेंगे? क्योंकि एक तो 7वें घर का जो मालक गुरु है, एक तो गुरु को देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए, और दूसरे नंबर पे शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र आपको मैंने बता दिया है क्यों देखना पड़ेगा। तो शुक्र की मैं बाद में बात करता हूँ, सबसे पहले मैं गुरु की बात करता हूँ कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और अभी आपके जीवन के ऊपर गुरु की बड़ी दशा भी चली हुई है। तो गुरु आपका यहाँ पे बैठा है भाई चौथे घर में।
ये जो गुरु है ये आपकी कुंडली में दो घरों का मालक है। एक तो मैंने अभी जैसे बोला कि गुरु किस घर का मालक है, सातवें घर का, जो कि पत्नी का घर है। अगर पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर और सातवें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु जहां बैठा है चौथे घर में, चौथे घर का भी मालक है। मतलब गुरु के दो घर हैं और चौथा घर किसका है? चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का जो फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना, जो कुछ देखना है वो घर देखो और उस घर का मालिक देखो। और चौथा घर में क्या लिखा है? नौ। नौ है धनु राशि, मालिक कौन बना? गुरु। तो हमें गुरु को देखना पड़ेगा आपकी माता, मकान, वाहन के लिए। और गुरु कहाँ बैठे है? इसी घर में बैठा है। कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब गुरु चौथे घर का मालक चौथे घर में बैठा है, तो गुरु चौथे घर का क्या कर देगा? अच्छा, एक योग बना है हंस योग, कई योग बने हैं, कुलदीपक योग बना है। तो ये गुरु चौथे घर का अच्छा ये कर देगा। चौथा घर भाई माता का है, तो माता का सुख अच्छा मिलेगा। मकान का, आपको मकान का सुख अच्छा मिलेगा। वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। भूमि, जमीन, जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा। नौकर चाकर का सुख अच्छा मिलेगा। घर का माहौल अच्छा होगा, घर की जरूरतें अच्छी पूरी होंगी, क्योंकि चौथे घर से घर का माहौल भी देखा जाता है। और गुरु की तीन दृष्टियां हैं। पांचवी दृष्टि पड़ेगी आठवें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, उम्र लंबी कर देगा। दसवें घर को देखा काम काज के लिए अच्छा है। बारहवें घर को यहाँ पे मित्र राशि, हजारों अच्छे फल देगा। अभी जो गुरु की दशा चली है पूरे 100 में से 100% अच्छे फल देगा। मकान वाहन का सुख अच्छा। और गुरु देखो जी, मैंने अभी बोला कि सातवें घर का भी मालक है, पत्नी घर का, तो ये आपको पत्नी का भी सुख अच्छा देगा। गुरु ये दिखा रहा है कि भाई आपको पत्नी का सुख मिलेगा बड़े लेवल पे अच्छा। विवाह का सुख अच्छा है। और पत्नी चलेगी चौथे घर में मकान वाहन के घर के ऊपर, मतलब पत्नी के आने के बाद आपका मकान वाहन का सुख भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। पत्नी के आने के बाद जब पत्नी मान लो आपकी आ जाएगी, विवाह हो जाएगा, उसके बाद घर और अच्छा हो जाएगा, मकान और अच्छा हो जाएगा, वाहन अच्छा हो जाएगा, घर की जरूरतें और अच्छी तरह से पूरी होंगी। पत्नी के आने के बाद गुरु ये दिखा रहा है। तो गुरु हमने देखा वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा, मतलब ये जो गुरु की दशा चली है वो पत्नी के लिए भी अच्छा है, डेली की इनकम अच्छी, सांझ दर के कामों में आपको फायदा होगा। और आपको माता मकान वाहन के लिए अच्छा, हजारों अच्छे फल देगा। बाकी देखो जी, एक आप इसके दो तीन काम करो। गुरु के पीछे 9 लिखा है, ये पावर होती है। पावर अगर आप चाहते हैं इसकी और बढ़ जाए, 9 को अगर आप मान लो 15 करना चाहते हैं कि पावर इसकी बढ़े, मतलब इसके जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएं, तो आप दो तीन उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, आप गुरु का पुखराज रत्न धारण करो, जो कि आपने राइट हैंड की इस पहली उंगली में धारण करना है पुखराज रत्न को। रत्न क्या करता है? ग्रह की पावर को बढ़ाता है। पुखराज धारण करेंगे, इसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। और पावर बढ़ेगी तो क्या होगा? अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। मतलब पत्नी के लिए अच्छा होगा, माता मकान वाहन के लिए अच्छा होगा, आयु के लिए अच्छा, हजारों अच्छे फल बढ़ जाएंगे। तो पहला उपाय पुखराज धारण जो करना है वो आपने अपने वजन के अनुसार लेना है। अगर आपका वेट 80 किलो है तो 8.25 रत्ती का पुखराज लो। 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का पुखराज लेना है। और पुखराज लेके आपको उसको सोने में जड़वा लेना है। अगर सोने में नहीं जड़वा सकते तो पित्तल में जड़वा लेना। और इसको आपने जब जड़वा लिया तो धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को। सुबह के टाइम धारण करना, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेना है। और दूसरा पाए, इस गुरु का आपने करना है रोजाना मंत्र जाप। अभी जो गुरुवार आएगा, गुरुवार से शुरू करो इसका रोजाना भाई मंत्र जाप किया करो। कम से कम 2 से लेके 3 माला मंत्र जाप रोजाना किया करो। और तीसरा पाए, पीले कपड़े ज्यादा पहना करो। दिन में नहीं रोजाना पहन सकते, रात को पीले कपड़े कुछ ऐसे रखो जो कि आप पहन के सो सकते हैं। तो 3 उपाय करोगे, इसके जो अच्छे फल है वो कई गुना बढ़ जाएंगे। अब देखो जी, मैंने आपको क्या बोला था कि पत्नी के लिए 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने गुरु को देख लिया है, वो तो भाई अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी अच्छी होगी, पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी के आने के बाद किस्मत चमक जाएगी आपकी। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके शुक्र को भी देखना पड़ेगा जो कि मैंने बोला है। और शुक्र का देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है और साथ में घर का कारक है। और आपको मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि सबसे ज्यादा अगर आपका मुझे शुक्र ही खराब लगा है। पूरी कुंडली अच्छी है, बस शुक्र ही आपका खराब है। क्यों खराब है? शुक्र देखो जी आपका कहाँ बैठा है? पहले घर में। और ये जो पहला घर है ये भाई सबसे मेन घर है। जैसे कि 12 घरों जो आपको मैंने बोले हैं, ये 7वां घर पत्नी का घर है, 5वां घर बच्चों का घर है आपके, चौथा घर आपकी माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। ऐसी जो पहला घर है ये आपका घर है कि आप कैसे होंगे। अगर भाई आपके बारे में जानना है कि आप कैसे होंगे, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपका सर मस्तक कैसा होगा, इस पहले घर को देखना पड़ेगा।
और फार्मूला क्या था, घर का मालिक देखना है। तो पहले घर में क्या लिखा है, 6, जो कि कन्या राशि, मालिक बना बुध। तो हमें पहले घर के मालिक बुध को देखना पड़ेगा आपके बारे में जानने के लिए कि आपका रंग रूप पर्सनैलिटी कैसी है। और बुध के अलावा पहले घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके बारे में जानना है, हमें दो ग्रह देखने पड़ेंगे, शुक्र को और बुध को। तो बुध की बाद में बात करते हैं, अभी हम शुक्र की बात कर रहे हैं। तो शुक्र देखो जी, आपका जो पहले घर में बैठा है वो यहाँ पे कन्या राशि में बैठा है। ये जो 6 लिखा है, ये शुक्र की है नीच राशि। आपका शुक्र ग्रह जो खराब मुझे लगा है वो दो कारणों से खराब लगा है। पहला कारण, शुक्र आपका पहले घर में जो बैठा है वो नीच का बैठा है, क्योंकि जो ग्रह नीच के होते हैं, जैसे ग्रह जो उच्च का ग्रह है वो अच्छा है, क्योंकि जो ग्रह उच्च के हैं या अपने घर में बैठे हैं वो अच्छे होते हैं। जैसे गुरु आपका अपने घर में बैठे है, इसलिए अच्छा है। लेकिन जो ग्रह नीच का होता है वो बहुत ज्यादा खराब होता है, जो कि शुक्र के साथ हुआ है। और वो क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब सवाल है कि शुक्र आपको क्या खराब फल देगा, खराब फल समझो। शुक्र देखो जी, आके बैठा है पहले घर में, लेकिन शुक्र के इस कुंडली में अपने दो घर हैं। एक तो शुक्र इस घर का मालक है नौवें घर का, और नौवें घर से देखा जाता है आपका भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है तो कुंडली का नौवां घर देखना पड़ेगा, और फार्मूला है घर का मालक देखना पड़ेगा। तो नौवें घर में लिखा है 2, जो कि वृष राशि, मालक बना शुक्र, तो आपका भाग्य देखेंगे शुक्र से। और शुक्र आपकी इस दूसरे घर का भी मालक है। और दूसरा घर किसका है, धन जोड़ने का घर, कि आप धन जोड़ेंगे कितना, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में लिखा है 7, जो कि तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो मैंने भी क्या बोला कि शुक्र किस घर का मालक है, नौवें घर का, जिससे भाग्य देखा जाएगा। अगर आपका भाग्य देखना है, नौवें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र दूसरे घर का मालक है, जो कि है धन जोड़ना। अगर आपका धन जोड़ना देखने कि आप कितना लाइफ में धन जोड़ पाएंगे, तो दूसरे घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। और वो आपका भाई नीच का बैठा है, जिसकी वजह से दो खराब योग बन चुके हैं। एक तो भाग्य चला गया नीच का, इसकी वजह से भाग्य भंग योग बना, जिसकी वजह से क्या होगा, शुक्र ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। इसके अलावा शुक्र धन का भी मालक है, तो धन चला गया नीच राशि में, क्या होगा, धनहीन योग बना। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको धन जोड़ने में भी दिक्कतें आएंगी, आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन खर्च होता रहेगा। और और खर्च भी कहाँ पे होगा, आपके सर के ऊपर बैठा है। हो सकता है आपके खुद के ऐशो आराम के ऊपर धन आपका ज्यादा खर्च हो। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपके ऊपर भी खर्च धन होगा। और शुक्र देखो जी, इस पहले घर की ज्यादा हानि करेगा, जो कि आपका शरीर है, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो शुक्र क्या कर देगा, आपकी पहले घर से देखा जाता है हेल्थ, क्योंकि शुक्र नीच का, तो पहले घर से हेल्थ देखी जाएगी, तो आपकी हेल्थ खराब कर देगा। मतलब शुक्र आपको बीमार कर देगा, आपको रोगी बनाएगा। कौन सा रोग देगा, जो शुक्र के रोग हैं। शुक्र के कौन से रोग होते हैं, गुप्त रोग। तो आपको भाई गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई गुप्त रोग पैदा कर सकता है। जैसे कि आपको पेशाब की कोई बीमारी हो सकती है, लिंग में कोई दिक्कत, वीर्य में संबंधी, अंडकोश जो होते हैं, वैसे मैंने देखा अंडकोश में दिक्कतें आती हैं, या बवासीर होना, प्रमेह, मधुमेह, ऐसे मतलब जो गुप्त रोग हमारे होते हैं, तो आपको गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई गुप्त रोग पैदा कर सकता है। और इसके अलावा शुक्र आपको कामुक भी बनाएगा, काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ाता है। काम वासना इतनी बढ़ती है, बंदा हर एक समय लेडीज के विचार मन में आते रहते हैं, संबंध बनाने के विचार आते हैं, इस शुक्र की वजह से, क्योंकि सर के ऊपर बैठा है, कामुक बनाएगा, काम वासना बनाएगा। वैसे ये थोड़ी सी गीत संगीत कला में भी रुचि पैदा करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा है, क्योंकि सर के ऊपर बैठा है, आपको फिल्म इंडस्ट्री जुड़े कामों में भी रुचि हो सकती है। और शुक्र देखो जो आपको मैंने बोला था दो कारणों से खराब, एक तो वो पहले घर में नीच का बैठा है, दूसरा कारण इसके ऊपर पड़ रही है राहु की भी दृष्टि, इसकी वजह से भी खराब है। अब देखो जी, शुक्र आपको समझ आ चुका क्या खराब फल देगा, भाग्य की हानि कर रहा है, धन की हानि कर रहा है, और आपके शरीर की हानि कर रहा है, मतलब आपकी हेल्थ खराब, पर्सनैलिटी खराब। वैसे सुंदर बनाएगा आपको, लेकिन और शुक्र ये भी देखो कि किसका कारक होता है, कारक किसका है, विवाह का कारक, विवाह संबंधी दिक्कतें, पत्नी का कारक, पत्नी संबंधी दिक्कतें। और शुक्र है लग्जरी लाइफ का स्वामी, आपको लग्जरी लाइफ के सुख में कमी कर देगा। अब आप एक पेन कॉपी लेकर लिखो, क्या लिखना है कि अगर आपने शुक्र ग्रह को सही कर लिया, क्या फायदे होंगे, क्या बेनिफिट होगा शुक्र ग्रह को सही करने से। तो शुक्र ग्रह को सही करने से देखो जी, आपके क्योंकि धन का मालक है, तो आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, आप धन जोड़ पाएंगे, धन खर्च नहीं होगा, और आपके भाग्य की हानि नहीं होगी, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आप गुप्त रोगों से बचेंगे, आपकी काम वासना कम हो जाएगी, बीमारियों से बचेंगे, कितने फायदे होंगे। लग्जरी लाइफ का स्वामी है, लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा। मतलब मैंने आपको बोला था कि पत्नी के लिए दो ग्रह देखने पड़ेंगे, गुरु देखा वो तो अच्छा है, लेकिन शुक्र, मतलब अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा,
तो वो कारण है बड़ा ये शुक्र, विवाह नहीं हो पा रहा, कारण शुक्र है भाई। तो इसलिए शुक्र के उपाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। क्या उपाय करने हैं, आपको मैं 5-6 उपाय बता देता हूं। कोशिश करो सभी उपाय कर सकते हो सभी कर लो, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा उपाय करो। तो क्या क्या उपाय है, पहला सबसे जरूरी उपाय है कि आप इसके सबसे पहले तो मंत्र एक बार पूरे करो, जो कि है 16,000। ये कम से कम 16,000 एक बार मंत्र पूरे कर लो संकल्प लेके। अभी मैंने आपको गुरु का भी मंत्र बोला था कि गुरु का 2-3 माला मंत्र कर लिया करना। आप ऐसे करो, गुरु का मंत्र अभी मत करो, पहले आप शुक्र के ही मंत्र शुरू करो 16,000। कब करने हैं, आज शायद बुधवार है, कल गुरुवार है, परसों शुक्रवार है। तो परसों शुक्रवार से संकल्प लेके शुक्र के मंत्र स्टार्ट करने हैं आपने। कैसे संकल्प लेना, आप ये बोलना कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, मेरी गोत ये है, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, पहले घर में नीच के बैठे हैं, और आप मेरे भाग्य घर के मालक हैं। मैं चाहता हूँ मेरा भाग्य साथ दे, और आप मेरे धन के भी मालक हैं। मेरी जो लाइफ की दिक्कतें हैं धन को लेकर वो दूर हो, मैं धनी बनना चाहता हूँ। इसके अलावा आप विवाह के भी कारक हैं, पत्नी के भी कारक हैं, और मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ, 40 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है, विवाह का सुख नहीं मिल पा रहा। तो मैं चाहता हूँ मेरा विवाह भी जल्दी से जल्दी हो जाए, पत्नी अच्छी मिले, धन संबंधी दिक्कतें दूर हों, भाग्य साथ दे। इसके अलावा और भी आपके जो बुरे फल है वो मुझे प्लीज ना मिले, मैं काफी परेशान आ रहा हूँ। तो इसलिए हे शुक्र देवता जी, मैं आज से आपके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके 16,000, मैं तो बोलूंगा भाई 4 गुना ज्यादा कर लो। तो 16 को 4 गुना मंत्र एक बार पूरे करो। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। और ये पूरे करने में आपका चाहे महीना लगे, 2 लगे, 3 लगे, मंत्र पूरे एक बार कर लो। और मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप चाहे छोड़ देना। फिर आपने दूसरे उपाय को करना है, वो है शुक्र कवच का पाठ। ये ये पाठ को पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं। ये पाठ आपने पढ़ना है रोजाना, कम से कम 1-2 पाठ पढ़ना ही पढ़ना है। तीसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये भी आपने 1-2 पाठ पढ़ना ही पढ़ना है, सुबह के टाइम, चाहे सुबह पढ़ लो चाहे रात को। पहले मंत्र पूरे करो भाई, सबसे पहले तो मंत्र पूरे करके फिर ही ये पाठ पढ़ने शुरू करना। चाहे इनको पढ़ लिया करना, चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करना। और चौथा उपाय भी जरूर करना है, वो है दान। ये हर शुक्रवार को आपने दान करना ही करना है, लिख लो। मैं तो बोलूंगा चाहे रोजाना दान करो, वैसे कोशिश करो भाई, रोजाना कर सकते हो रोजाना कर लो दान। रोजाना अगर आपको लगता है कि रोजाना तो टाइम नहीं लगेगा, तो हफ्ते में 3-4 दिन दान जरूर किया करो। नहीं तो शुक्रवार को दान जरूर करो। अगर खाली शुक्रवार को करोगे, फिर उस दिन दान आपने ज्यादा करना है, ज्यादा मात्रा में करना है। अभी मैंने 3-4 दिन पहले यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रखी है, शुक्र का दान क्या होता है, वो आप जाके देख लेना। पांचवा उपाय, आप माता लक्ष्मी जी की भी पूजा पासना कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो कर लो। माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना का मतलब है कि आप माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ अगर आपको आता है वो पाठ पढ़ लो, या माता लक्ष्मी जी के मंदिर माथा टेकने जाया करो, क्योंकि शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी है। छठा उपाय, आप शुक्रवार का व्रत रखो, बहुत अच्छा उपाय है भाई। तो शुक्रवार को, हर शुक्रवार को शुक्र ग्रह का व्रत आपने रखना है। और व्रत कैसे रखना है, जैसे कि आप मान लो दिन में आपने खाली फल फ्रूट खाना है, रात को एक समय आपने भोजन करना है। और जो भोजन करोगे उस दिन आपने नमक का सेवन नहीं करना, नमक नहीं खाना, खटियाई का सेवन नहीं करना। और शुक्रवार का व्रत हर शुक्रवार को रखो। कितने व्रत रखने हैं आपकी मर्जी है, 11 व्रत रख लो, 21 रख लो। शुक्रवार की कथा करो, आरती करो। तो ये उपाय भाई आपने करने हैं। पहला जो मंत्र सिद्ध करना है ये तो है लाजमी, ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र है, वो बहुत जरूरी है, कर लेना। और शुक्र कवच का पाठ उसके बाद शुरू करना पढ़ना है। और शुक्र स्रोत का पाठ 2-2 मिनट के पाठ है रोजाना। कोशिश करो इन पाठ को 2-2 पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो, चाहे इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और दान भी आपने शुक्रवार को करना है, या आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। बाकी माता लक्ष्मी जी की पूजा पासना वो आपकी मर्जी है, करनी है कर लो, नहीं तो रहने देना चाहिए। बाकी शुक्रवार का व्रत रख लोगे बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि व्रत मैंने कभी नहीं रखा, भाई मैं तो बोलूंगा रख लोगे अच्छा होगा, क्योंकि अगर कुछ पाना है कुछ खोना तो पड़ेगा। अब देखो जी, मैंने बोला था पत्नी के लिए 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने गुरु देखा वो तो अच्छा है, लेकिन शुक्र गड़बड़ कर रहा है। और बाकी और भी आपकी जो दिक्कतें, अगर आपका सवाल है कि धन संबंधी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, ये कारण है। भाग्य पूरी तरह साथ क्यों नहीं दे रहा, ये कारण है। तो गुरु का भी आपको जो मैंने मंत्र बोला है कि गुरु के आपको 3 उपाय बोले थे, पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, चमकीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो, रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनने, चमकीले कपड़े नहीं पहनने। और पीले कपड़े ज्यादा यूज करो, पुखराज धारण कर लेना।
शुक्र का रत्न डायमंड कभी जीवन में बिल्कुल धारण नहीं करना। और बाकी गुरु का भी आपको मैंने मंत्र बोला है, ये मंत्र भी आप ऐसे करो, जो शुक्र के हैं पाठ पूजा वो आप चाहे रात को भी कर सकते हैं। और गुरु का मंत्र आप सुबह के टाइम कर लिया करना 2-3 माला। ये शुक्र का जो मंत्र है या शुक्र कवच स्रोत, ये आप रात को कर सकते हैं। बाकी जो गुरु का मंत्र है वो सुबह के टाइम ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः सुबह के टाइम किया करो। अब आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे ग्रहों को भी कवर करते हैं। अभी जैसे मैंने बोला था कि दूसरे घर का जो मालक शुक्र है वो तो नीच का बैठा है, धनहीन योग बना है, लेकिन दूसरे घर में देखो कौन बैठा है, शनि। और दूसरा घर किसका है, धन जोड़ने का। तो आपके भाई धन जोड़ने के लिए हमें शनि को भी देखना पड़ेगा। शुक्र तो हम देख चुके हैं, वो तो खराब है, ठीक है मान लिया। अब दूसरे घर में जो शनि है उसको भी देखना पड़ेगा आपके धन जोड़ने के लिए। और शनि आपका दूसरे घर में यहाँ पे जो 7 लिखा है, ये तुला राशि है। ये जो 7 है तुला राशि है, जो कि शनि की है उच्च राशि। मतलब आपका जो शनि है वो उच्च का बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि शनि इस दूसरे घर का फिर भी अच्छा कर रहा है। ठीक है, दूसरे घर का मालक माना वो खराब है, लेकिन दूसरे घर में शनि दूसरे घर का फिर भी अच्छा करेगा। क्यों अच्छा करेगा? क्योंकि शनि दूसरे घर में उच्च का बैठा है, और वो दूसरे घर का अच्छा ये कर देगा। दूसरा घर है धन जोड़ने का, शनि फिर भी ये दिखा रहा है